An integer is chosen at random between 1 and 100. Find the probability that it is divisible by 8, not divisible by 8. देखो उन्होंने बोला है कि हमें जो नंबर चूज़ करना है वो 1 और 100 के बीच से चूज़ करना है, 1 और 100 को नहीं चूज़ करना है. ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका एक फ्रेंड है. ओके, इसका नाम है राम, और ये आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जिसका नाम है अली. तो मैं बोलूँ ना कि कोई इनके बीच में बैठा है. तो जब हम ये बोलते हैं कि इनके बीच में कोई बैठा है तो इन दोनों की बात तो नहीं हो सकती है ना, ऑब्वियसली. तो ऐसा नहीं बोला गया है कि 1 और 100 को इंक्लूड करना है. बीच में बोल देने का मतलब ये होता है कि उनको हमें नहीं लेना है. तो 1 और 100 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 1 और 100 के बीच में 98 नंबर्स होते हैं. देखो 1 से 100 तक टोटल 100 नंबर्स हैं. अगर 1 को इंक्लूड नहीं करना है और 100 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम इन दो नंबर्स को हटा देते हैं. तो टोटल नंबर जो है ना वो है 98. तो पहले तो आप ये लिखो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे ना वो 100 नहीं होंगे, 100 - 2 होंगे, मतलब 98 होंगे. आई होप ये तो समझ में आ गया आपको. अब बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि वो जो नंबर होगा इनके बीच वो 8 से डिविजिबल होगा. तो इनके बीच में वो नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं वो ये हैं, 8 है, देन 16 है, देन 24 होगा, और ऐसे चलता रहेगा. और लास्ट में जो नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो 96 होगा. 96 से बड़े नंबर्स और भी हैं 98 तक, लेकिन कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है. तो आपको ये पता करना है कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं. तो टोटल नंबर्स फाइंड करने के लिए चाहो तो आप ओरली फाइंड कर लो, या आप चाहो तो AP का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है ना. तो AP का यूज़ कैसे करेंगे? ये एक AP बन रही है क्योंकि 8, 16, 24, 32 इन नंबर्स में 8 का गैप है. तो इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है, और जो डिफरेंस है वो भी 8 है, और जो लास्ट टर्म है वो 96 है. तो इस लास्ट टर्म को मान लेते हैं ये nth टर्म है. अगर ये 10th टर्म है तो मतलब टोटल 10 टर्म्स हैं. अगर ये 15th टर्म है तो टोटल 15 टाइम्स होंगे. तो आप मान लो ना कि ये nth टर्म है. तो nth टर्म की वैल्यू 96 है. nth टर्म की वैल्यू कैसे पता चलती है? a + n-1d, इससे पता चलती है. a की वैल्यू 8 है प्लस n-1 डिफरेंस की वैल्यू 8 है इज इक्वल्स टू 96. अब ये 8 जाएगा राइट साइड में, तो n-1 8 इज इक्वल्स टू 96 - 8 हो जाएगा जो कि 88 होता है. अब ये 8 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 11. तो 9 - 1 की वैल्यू हो गई 11. अभी आप -1 को भेज दो राइट साइड में, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11 + 1 मतलब 12. तो n की वैल्यू 12 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है. ठीक है ना. आई होप समझ में आ गया है. तो ऐसे नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं वो 12 आ गए हैं. लिखता हूँ मैं. ओके, नंबर्स डिविजिबल बाय 8 कितने नंबर्स मिले हैं? 12 मिले हैं. तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन नंबर्स की जो डिविजिबल हैं 8 से, तो क्या लिखोगे? कितने नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 98 हैं. तो ये बनेगा आंसर. 2 से रिड्यूस कर सकते हो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 49. ठीक है ना. फिर आपको फाइंड करना है वो नंबर्स जो नहीं डिविजिबल हैं 8 से, नॉट डिविजिबल बाय 8. तो अगर 98 में से 12 नंबर्स डिविजिबल हैं तो 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो. 98 - 12, जो बाकी बचे नंबर्स होंगे वो 8 से डिविजिबल नहीं होंगे. तो लिखोगे 98 - 12 अपॉन टोटल नंबर्स 98. ठीक है ना. तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 98 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ आप करोगे सब्ट्रैक्ट तो आपको मिलेगा 86. ठीक है ना. इनको रिड्यूस कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 43/49. 43/49 ये हो जाएगा आंसर. ठीक है ना. अदरवाइज एक और मेथड भी था इसको सॉल्व करने के लिए. अगर 8 से डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी इतनी आई थी तो नॉट डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे. ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो यूँ देख लो, आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. ओके, तो तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा 49. 49 - 6 43 हो जाएगा. आई होप ये क्लियर है.